भाई, तो फिर से मैं 10th क्लास का केमिस्ट्री का क्लास लेकर चला है, जिसमें आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। तो आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है परमाणु के बारे में, फिर तत्व के बारे में। ये सब क्या, सबसे पहले तो बेसिक सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए तत्व के सबसे अंतिम कण को देखिए। परमाणु अगर पूछे परमाणु क्या है, तो तत्व के सबसे जो लास्ट वाला होता है, क्या सबसे अंतिम जो होता है उसी को परमाणु कहते हैं। तत्व के सबसे अंतिम कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहा जाता है। ठीक है, और परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन में परमाणु को तोड़ा जा सकता है। ये देखिए परमाणु जैसे में है ये, तो इसको 3 भाग में तोड़ा गया है। ठीक है, कौन कौन में तोड़ा गया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, यानी माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है, और देखिए प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, यानी जो प्रोटॉन होता है P पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव जो ये प्लस का चिन्ह होता है, क्या चीज का, प्लस का चिन्ह होता है, यानी धन आवेश होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है एक, जो न्यूट्रॉन पर क्या होता है, उदासीन, क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन। तो आप लिख सकते हैं, पहले सबसे पहले तो लिखिएगा कि तत्व के सबसे अंतिम कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सबसे अंतिम कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। दूसरा में लिखिएगा परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। तीसरा में लिखिएगा इलेक्ट्रॉन को पर माइनस चिन्ह रहता है, यानी ऋण आवेश रहता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव ऋण रहता है, यानी पॉजिटिव, यानी धन आवेश रहता है। क्या रहता है, धन आवेश रहता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये जो चित्र बनाया गया है, जिसमें आप देखिए जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जो कहाँ रहता है, बीच में रहता है ना। इसको जो कक्षा होता है दूसरा, तो सबसे पहला कक्षा में जो ये कक्षा में रहता है, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, कक्षा में जो घूलते रहता है ना, कक्षा में घूलते, उसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और देखिए जो बीच में रहता है, एक प्रोटॉन रहता है, एक न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है हमेशा जो बीच में रहता है, और इलेक्ट्रॉन होता है जो कक्षा में हमेशा क्या रहता है, घूमते रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि सबसे प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 और 2। ठीक है, अब पूछिए दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर, तो 2n स्क्वायर पर हम लोग निकलेंगे। मतलब कितना भी निकालने का रहेगा तो 2n स्क्वायर को इस्तेमाल करेंगे, 2n स्क्वायर। ठीक है, इसको तो मतलब एक में पूछेगा, एक कक्षा में पूछेगा, तो 2 गुना n की जगह पर 1 के स्क्वायर कर दीजिएगा, और फिर 2 गुना 1 बराबर 2, यानी पहला कक्षा में 2 हो गया। अब दूसरा कक्षा में पूछे तो 2n स्क्वायर फिर कीजिएगा, और 2 गुना 2 के स्क्वायर, तो देखिए 2 गुना 4 कितना हो गया, 8, यानी दूसरा कक्षा में होगा जो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितना होगा इलेक्ट्रॉन, 8 होगा दूसरा कक्षा में। इसी तरह तीसरा कक्षा में देखिए 2n स्क्वायर इस्तेमाल करने जाएंगे, खाली 2n स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 3 या 9 9 दूनी 18, यानी तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसी तरह से आप अनंत मतलब कितनों निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये वाला तो आप सीख गए होंगे। अब देखिए जो ये जो घूलता है ना, जिसे हम कक्षा बोल रहे हैं, इसी को कहते हैं क्या, सेल। ठीक है, और ये जो घूलते रहता है, जो बूंदा टाइप है, दिख रहा है बूंदा टाइप, इसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और ये आपको बता दिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या रहता है, बीच में रहता है, यानी नाभिक में रहता है। ठीक है, और ये आप एक लाइन और लिख सकते हैं नोट में, क्या में, नोट में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन को जो संख्या होगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन का संख्या और प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या का मतलब होगा ना, उसको बराबर होगा। परमाणु संख्या के क्या होगा, बराबर होगा।
जब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर, प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो आप समझ गए हैं। तो